नमस्कार। हमारे चैनल भोजपुरी होम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सहजन के नए तरीके से सब्जी बनाने वाले हैं। तो सहजन को हम अच्छे से धो लिए हैं। अब इसे इस तरह हम लंबे लंबे काट लेंगे। तो सहजन एकदम ताज़ा है और इसी तरह इसका छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका एकदम आसान तरीके से उतर जाता है। तो एक एक सहजन को हम इसी तरह काटेंगे और इसका छिलका उतार कर तैयार कर लेंगे। तो 3 से 4 हम इस तरह से सहजन को लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे और सहजन के छिलके से ही हम 3 से 4 बार घुमाकर इसमें गांठ लगाकर अच्छे से बांध देंगे। आप चाहें तो रील के धागे से भी बांध सकती हैं। तो हम कटे हुए सहजन को इस तरह से बांध कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो 100 ग्राम बेसन है, इसे अच्छे से हम छान लिए हैं। अब इसे बाउल में डाल देते हैं। इसमें मसाले मिलाएंगे। तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर, सूखी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल को न ज़्यादा गाढ़ा रखना है न ज़्यादा पतला, इस तरह का घोल रहेगा। इसी में हम कटे हुए सहजन को डुबो देंगे बेसन में। तो पहले से हम कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिए हैं। तेल गरम हो गया है। तो इसी तरह हम लपेटते जाएंगे सहजन को और इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप एक बार हमारे तरीके से सहजन की इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये फ्राई हो गया है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और सभी इसको इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में तेल बचा है, इसी में हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 सूखा मिर्ची तोड़कर डाल देंगे, तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि जीरा अच्छे से चटक जाए। एक प्याज का पेस्ट है बना लिए हैं, ये भी इसी में डाल देंगे। तो इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। 1 टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, धनिया का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को मिला लेंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे
और टमाटर के पेस्ट का पानी डाल देंगे जो मिक्सर जार में लगा था। और मसालों को कम आंच पर भूनेंगे। मसालों को जब तक भूनना है तब तक कि मसाले तेल न छोड़ दें। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं और तेल भी छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम 1 गिलास डाल रहे हैं। आप चाहें तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लीजिए। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और तेज़ आंच पर इसे ढककर पकाएंगे। तो 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो ग्रेवी हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम फ्राई किए हुए बेसन में सहजन को डाल देंगे। और इसमें अच्छे से इसको डुबो देंगे। तो बेसन ग्रेवी को सोखता है। फिर से इसे ढक देंगे और 2-3 मिनट पकने देंगे। तो 2-3 मिनट बाद ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। थोड़ा और इसे पकाना है तो थोड़ी देर के लिए मैं फिर से ढक देती हूँ। 2 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है और सहजन की बेसन वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इस पे हरी धनिया की पत्ती छिड़क देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं और गर्मा गर्म हम प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो आप चाहें तो रोटी, चावल, पराठा के साथ सर्व कर सकती हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप एक बार ज़रूर बना कर खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो तैयार है हमारी सहजन की बेसन वाली सब्ज़ी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।